राधे राधे एवरीवन। तो अधिक मास का पावन महीना चल रहा है और कहते हैं कि अधिक मास में गोवर्धन जी गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पूरे साल भर परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। तो आज गिरिराज जी का बुलावा हमें भी आया है और हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। राधे राधे, राधे राधे सर जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। जय श्री कृष्णा। तो देखिए हम पहुंच गए हैं वृंदावन और बांके बिहारी जी की लाइनों में लग चुके हैं। लाइनें आप देख ही रहे हैं कि बिहारी जी के दर्शन करना और अधिक मास में तो सबसे अच्छा मुझे देखो इनका लगा कि इन्होंने अपने दोनों पंखे लोगों की तरफ घुमा दिए हैं और खुद एकदम बिल्कुल सामने भी नहीं आ रहे हैं, चेहरा उधर घुमा लिया। ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं जो ऐसे लोगों में, इतनी भीड़ में और इतने पसीने और गर्मी में पंखा घुमा के लोगों की तरफ हवा दी। सच में लोगों को इतनी आशीष निकल रही थी इनके लिए कि कितने अच्छे हैं। ये बिहारी जी का जो बड़ा सा बैनर लगा दिया गया है, इसमें आप दर्शन कर सकते हैं बिहारी जी के। और अब की बार ये देखो श्री ठाकुर जी बांके बिहारी जी, ये श्री हरिदास जी के वंशजों की संपत्ति है, निजी संपत्ति, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये बैनर इन्होंने लगाया है क्योंकि जो सरकार ने हमारी कॉरिडोर बनाने के लिए कह दिया गया, तो इसलिए शायद ये बैनर मुझे लगा, इसलिए लगाया गया है। तो हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर। देखो कितना सुंदर फूल बंगला सजाया गया है। अधिक मास के महीने में भगवान जी को ठंडे फूलों में विराजमान करके और अंदर जो उनका गर्भगृह है उनसे बाहर लाके दर्शन करवा रहे हैं। सच में ऐसे पावन दर्शन मैंने पहले कभी नहीं किए क्योंकि भीड़ इतनी थी और रेलिंग लगाने के बाद में मैं पहली बार मंदिर गई हूँ। बांके बिहारी जी का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि इतनी लंबी लाइनें में रील्स में देख रही हूँ, गर्मी के हाल बेहाल हो रहे हैं, लोगों को बेहोश हो ही जा रहे हैं। तो प्लीज़ हम तो बाहर से ही प्रणाम कर लेंगे और परिक्रमा वृंदावन की करेंगे क्योंकि एकादशी और अधिक मास दोनों संयोग है। लेकिन बिहारी जी ने बुला ही लिया और बुलाया दर्शन इतने प्यारे करवाए। तो मैं अब इस जरिए मैं आपको भी दर्शन करवा रही हूँ। देखिए सच में पुजारी जी ने इतने पर्दा भी नहीं लगाया। इसके बाद हम परिक्रमा पीछे मंदिर से दर्शन करके आपको भी प्यारे दर्शन करवा दिए। ये पीछे मंदिर के से परिक्रमा करते हुए बाहर को निकलते हैं। बाहर को निकलने के बाद में हम सोच रहे हैं कि हम गाड़ी के पास चलें और परिक्रमा लगाएं, पर नहीं, राधा वल्लभ जी को दर्शन देने थे कि अधिक मास में आप ऐसे कैसे जा सकते हो। और जैसे ही हम राधा वल्लभ जी के यहाँ पहुँचे, गाइस देखिए उनकी जो शाम की आरती हो रही थी और इस पावन आरती के दर्शन हमें भी हुए और आप भी दर्शन लाभ लीजिए। देखो हमारे राधा वल्लभ लाल कितने प्यारे लगते हैं। हमारे प्रेमानंद जी को कौन नहीं जानता, गुरु जी को, ये उनके अधिष्ठवर देव है, इन्हीं से हैं वो और यहीं पे उनके गुरु जी भी रहते हैं। दर्शन करके हम आए बाहर तो देखो बांके बिहारी लस्सी वाले टनाटन लस्सी। अब लस्सी तो बनती है और यहाँ की लस्सी फेमस है, व्रज की लस्सी। तो मैंने भी लस्सी पी, सच में बहुत टेस्टी थी, ठंडी ठंडी मलाईदार एकदम। लस्सी पी के हम चल दिए आगे। अब हम जा रहे हैं रास्ते से तो सने बिहारी जी मिल गए हमें, जहाँ पे कोई नहीं थे। ठाकुर हमारे अकेले आने जाने वाले को निहार रहे थे। बहुत काफ़ी कम लोग थे इनके पास, तो हमने सोचा चलो हम भी अपने ठाकुर से मिल के आते हैं, सने बिहारी जी से। अब अधिक मास का महीना था, लोग दीपदान कर रहे थे, हम भी इनके पास गए, इनको प्रणाम किया, लाला कैसे हो, हालचाल पूछे और दर्शन किए। वहाँ पे 2 मिनट बैठ के हम बाहर आ गए और हमने शुरू की वृंदावन की परिक्रमा। अधिक मास के महीने में परिक्रमा जोरों शोरों से चल रही थी। यहाँ से हमने शुरू की, कौन नहीं जानता इस दृश्य को, सभी जानते हैं। और यहाँ से देखो परिक्रमा करते करते छोटे छोटे बच्चे बड़े, इनको देख के, इनकी श्रद्धा को देख के मन सच में बहुत हैरान था कि दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे बच्चे। और दंडवती परिक्रमा तो आप सब जानते ही हैं, भगवान की मर्जी के बगैर कौन कर सकता है। ये पावन अधिक मास का महीना और यमुना दर्शन, आइए आप सब भी यमुना महारानी के दर्शन कीजिए और हमारे साथ दीपदान का आप भी पुण्य कमाइए। और आप ये दर्शन देखिए, अलौकिक दर्शन है कि कैसे दीप यमुना महारानी में तैराए जा रहे हैं, सभी लोग पूजा कर रहे हैं। मैं भी घर से अपना छोटा मोटा सामान पूजा का लेके गई थी और वहाँ पे हम दोनों ने बैठ के यमुना महारानी की पूजा की और वहाँ पे दीपदान किए। 33 बत्ती का दीपदान किया गाइस, जो आपको मैं हर बार बता रही हूँ इस टाइम कि 33 बत्ती का दीपदान कीजिए, आप सब भी कीजिए। वैसे ही मैंने भी किया और यमुना महारानी की आरती उतारी। आरती घाट आगे है, आपको आरती दर्शन भी करवाएंगे क्योंकि बहुत ही समय पे है, शुभ समय पे हमने ये परिक्रमा आरंभ की। तो ये देखिए छोटा सा यमुना महारानी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे पंडित जी ने हमें रोक के बोला कि नहीं नहीं आरती करके जाइए और यम फूल की माता रानी को आप चढ़ा के जाइए और आरती कर प्रसाद लेके जाइए। तो हम वहाँ पे रुके
और हमने आरती दर्शन किया। ये बल्कि घाट नहीं है, जहाँ पे आरती करते हैं ना वो घाट नहीं है, वो आगे आएगा, आरती वाला घाट आगे आएगा, उसके भी दर्शन आपको पावन दर्शन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पंडित जी ने रोक लिया तो हमने आरती दर्शन किए और यमुना महारानी को प्रणाम किया। यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं आरती पूजा करके, पंडित जी को प्रणाम करके। ये देखिए, ये है मेन आरती का घाट, जहाँ पे यमुना महारानी की आरती होती है। अति पावन आरती थी, सच में लोग इतना झूम रहे थे वहाँ पे इस आरती में, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं मौजूद हो यहाँ पे। और देखो कैसे, ये देखो कितने हमारे ब्रजवासी प्यारे लगते हैं सच में, और कितना आज भी ये सजते हैं संवरते हैं। हमारी यमुना महारानी भगवान जी की कालिंदी भी नाम है इनका, कहते हैं कि 8वीं पत्नी है ये। 16,108 पत्नियां हुआ करती थी, जिसमें से एक 8वीं पत्नी हमारी यमुना महारानी है। जो सच में जब हम जाते हैं ना वृंदावन और वहाँ पे, तो इनके दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको प्रणाम बहुत ज़रूरी होता है। ब्रजवासियों को प्रणाम, यमुना महारानी को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। ये गुरुदेव की समाधि बनी हुई थी वहाँ पे, जिन पे भी दीप दान कर रखे थे, और ये गुरुदेव इनकी आरती कर रहे थे। मैंने वहाँ पे देखा, फिर जाना माना चेहरा लगा फोटो में। किसी घाट के हनुमान जी को आप भी जानते होंगे। यहाँ पे हनुमान जी के 12 नाम इनको सुनाए, और यहाँ पे हो रही गोपेश्वर महादेव की कथा, जो कि रासलीला के बारे में बताई जाती है कि भगवान की रास देखने जब गोपेश्वर महादेव आए थे तो क्या क्या हुआ था। तो देखो कितना सुंदर मंडप सजाया गया है, कितने इनको भोग लगाए हुए हैं। और बिल्कुल मेन बात ये थी गाइस, क्योंकि वहाँ पे लाइट बहुत बार बार जा रही थी, इसलिए काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे वो छूट गए, क्योंकि अंधेरे में वे वीडियो नहीं कर पा रही थी। यहाँ भी लाइट गई हुई थी, ये जो रोशनी थी ये यहाँ पे इन लोगों ने लगाई हुई थी, वही थी। तो मैंने आपको इस रोशनी में, ये थोड़ा बहुत जैसा था मेरे को वीडियोग्राफी में आया, मैंने आपको दिखाया है। तो बहुत आनंद आ रहा था। ये सेवा देखिए ब्रजवासियों की, जल सेवा इतनी अच्छी थी, हर जगह मैंगो शेक, शरबत में आपको कितने टाइप के बताऊं, हर जगह जगह पे हाथ जोड़ जोड़ के पिलाए जा रहे थे इतनी गर्मी में। ब्रजवासियों द्वारा जो सेवा दी जा रही थी परिक्रमा वासियों को। फिर थोड़ी सी बंदर सेवा की। तो मैंने क्या बता रही थी कि सेवा, जल की सेवा, तो आपको बताऊं मैंगो शेक, मतलब आमरस की सेवा, और रूह अफ़ज़ा, और मिल्क शेक, जलजीरा पानी, नींबू पानी, मतलब आपको थकने नहीं दे रहे थे। जगह जगह भंडारे लगे हुए थे। अधिक मास में लोगों ने इतना दान पुण्य का व्यवस्था की हुई थी कि परिक्रमावासी ना तो खाने के पैसे देने ना पीने के। अब आ गए हमारे गुरुजी का आश्रम, तुलसी वन आश्रम। तो अब परिक्रमा में गुरुजी का आश्रम आए तो कैसे छोड़ के जाएं, गुरुजी से मिलना तो ज़रूरी था। आश्रम में आए, प्रणाम किया, कार्यालय में गए कि गुरुजी यहीं पे है, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी यहाँ पे है। ये हमारे गुरुजी के आश्रम में भोजन भंडारा चल रहा था, जो 24 घंटे चलता है, निःशुल्क व्यवस्था है गाइस। जब कभी भी जाएं तो तुलसी वन आश्रम जरूर जाएं, वहाँ पे गुरुदेव आपको मिल जाएं, आचार्य श्री कौशिक जी महाराज। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप भोजन व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पे आप भोजन करके आ सकते हैं, जो एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फिर उसके बाद गुरुजी के दर्शन करके बारिश का एंजॉय करते हुए, गुरुजी के दर्शन करने गए ना तो बारिश इतनी अच्छी हुई। अंदर गए तो बिल्कुल बारिश का कोई मौसम नहीं था, लेकिन बाहर आने पे बारिश हो गई और ठंडा मौसम हो गया। फिर बाबा नीम करोली का आश्रम आ गया, जो आपको दिखाते हुए, परिक्रमा करते हुए जो मेन आश्रम आ रहे हैं, हमको आपको भी दर्शन करवाते जा रहे हैं, और हम भी दर्शन करते करते वृंदावन की परिक्रमा में आनंद के साथ हम निकल रहे हैं। बारिश होने के बाद में मौसम एकदम बहुत ठंडा हो गया था। गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम आ गया, जो आप सभी जानते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य द्वारा गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम बनाया गया, जहाँ वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है। और सच में बहुत बड़ा आश्रम था, ये देखो आप, सच में। और इतनी भीड़ थी, भीड़ देख के लग रहा था कि सच में यहाँ पे सेवा भाव बहुत अच्छा है। और मुझे जो उनकी मैं रील्स देखती हूँ, लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे मीम्स बना देते हैं गुरुदेव पे, लेकिन ये जो आश्रम और इनकी सेवा भाव देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेन रोड पे ही है, परिक्रमा मार्ग में ही है, ये गौरी गोपाल गौशाला है, यहाँ पे गायों की सेवा की जाती है। तो सच में बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, परिक्रमा करते हुए, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा मैं भी पहली बार ही कर रही थी। भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा मैंने की है, लेकिन ये केली कुंज आश्रम हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम फिर हमारी ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। यहाँ पे पूछा था महाराज जी के बारे में, महाराज जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो शायद वो आए ना आए पाए, इसलिए फिर हमारी यहाँ पे वृंदावन परिक्रमा पूरी हो जाती है, और हम गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं गोवर्धन जी के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर।